तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस एसएसआर के बारे में। ठीक है, एसएसआर बोले तो सॉलिड स्टेट रिले। ठीक है, ये वाली आईसी जो है क्यों यहाँ पे ये लगी होती है इसके बारे में नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूँ अभी। और ऐसे ही आते रहेगा, जो भी पार्ट अगर आएगा कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, जैसे आपने पूछा है। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या है कि ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, तो इस कैपलर को भी देखिए, इस तरफ जो है हाई लाइन है, यानी बोले तो एसी लाइन है, और इस तरफ डीसी लाइन है। ये वाला सेक्शन हमारा डीसी का है। तो इसमें ये होता है कि जब ये इस तरफ वाला डीसी है और इस तरफ एसी का है, तो इसका अगर हम कोई कमांड इस तरफ देते हैं तो एक हाई करंट इस तरफ ना आए, नहीं तो शॉक लग सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं क्यों ऐसा किया गया है। तो देखिए, अगर इसको, ये हमारा ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, तो यह भी यही चीज है। जैसे हमारे इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कैपलर का, तो मैं कैपलर भी बना देता हूं। यहाँ पे कैसे हमारा कैपलर है, ये वाला, तो अगर एक नंबर हम इसको मान लेते हैं और 2 नंबर पिन ये है, इसके अंदर आपको मालूम है कि एक एलईडी लगी है, ठीक है, ये जलेगी, तो इसके अंदर जो लगा हुआ सिस्टम है, ठीक है, ये रोशनी अंदर से जब इस पे पड़ती है तो एक्टिवेट होता है और करंट को फ्लो कराने का रास्ता दे देता है। ठीक है, अब इसमें इस तरफ से और यहाँ से अगर मीटर आप रखोगे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी, यानी यहाँ से सिर्फ रोशनी के जरिए यहाँ पे हो रहा है, और ये कंट्रोल इस तरफ फुल कंट्रोल होगा। ये कम्युनिकेशन बताते समय, यानी कम्युनिकेशन का जब ये आएगा चैप्टर, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये कैपलर ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये कैपलर है। और ट्रांजिस्टर हमारा जो होता है, ट्रांजिस्टर भी तो ऐसे ही काम करता है। ये देख लीजिए, तो ट्रांजिस्टर भी ऐसे हमारा काम करता है। ये हमारा बेस है, और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इसे ग्राउंड कर दिया, ठीक है, इसे ग्राउंड कर दिया, तो इस तरफ अगर हम कोई एलईडी लगा देते हैं यहाँ पे, इसका मैं प्रैक्टिकल करूँगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल वैसे पूछ लेंगे तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम रोशनी देते हैं तो ये हमारा बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ से पावर इसमें से फ्लो करेगी और ये जलने लगेगा। ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर में भी ऐसे ही हमने एलईडी लगा दिया और इस तरह से सप्लाई दे दिया, ये ग्राउंड हो गया, ये प्लस सप्लाई है। तो जब हम इसके बेस पे सप्लाई देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि निगेटिव यही इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं इस तरह से, यहाँ पे प्लस सप्लाई देंगे, कितना, 1 वोल्ट से ऊपर। तो 1 वोल्ट से जब ऊपर हम देंगे सप्लाई, तो ये ऐसे कंडक्ट हो जाएगा और एलईडी हमारी जलने लगेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये वाली पावर इसी के साथ में अटैच है, और ये अभी पावर इसी के साथ में अटैच है। तो अगर एसी, अगर ये रही यहाँ पे एसी, अगर कोई चीज हम चलाएंगे तो वो फुल करंट आएगा यहाँ पे, ये पूरा फुल करंट हो जाएगा उस पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब इसका सोर्स अलग रहता है, इसका सोर्स एक अलग हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अलग हो गया सोर्स ये, और ये सोर्स अलग हो गया, यहाँ से बिल्कुल कट गया है, कोई संबंध नहीं है। अब ट्रैक में देख लीजिए, तो ट्रैक में क्या है, ये इसी पे हमको प्लस सप्लाई देना पड़ता है और इस पे हमें निगेटिव देना पड़ता है।
और इसी लाइन पे हमारी एसी लाइन भी रहती है और यहाँ से हम निकाल करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब कोई जगह ही नहीं बचता है आपका। अगर यहाँ पे एसी आपने दिया तो यहाँ भी एसी, यहाँ भी एसी, पूरे सर्किट सारे जहाँ पे एसी है, यानी एसी ही एसी होगा पूरे। इसीलिए वॉशिंग मशीन की जो पीसीबी है ना, उसे कभी भी आप बिना आइसोलेट जगह पे नहीं करना है, या तो खुद को आइसोलेट कर लेना है, कुर्सी पे बैठ जाइए, पैर ऊपर रखिए, आराम से करते रहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए तो वही चीज यहाँ भी है, यानी ये वाला हिस्से को, यानी गेट को यहाँ पे ड्राइव कराने के लिए देखिए, ये हो गया, इसमें आपने पावर इन किया, यानी हमारी एसी इसमें इन हुई। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई बल्ब है, तो यहाँ से एक लाइन आप दे दिए, न्यूट्रल को इसमें आपने इंटर कराया और ये वाला यहाँ पे कर दिए आप। तो ऐसे हो गया। लेकिन अब इसमें गेट में सप्लाई कहाँ से आएगी? जैसे यहाँ पे गेट पे सप्लाई देते हैं तो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे इस तरफ से देना है, यानी ये बिल्कुल टूटा हुआ भाग है, कटा हुआ है, यानी इसके तरफ अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ पे जब हम प्लस सप्लाई देते हैं और यहाँ पे माइनस देते हैं, वो भी कितनी सप्लाई? तो 1.2 से लेकर के 2 वोल्ट तक। और कितना करंट होनी चाहिए? तो वो होगी 10 मिली। ये याद रखिएगा, 10 मिली पे ही कोई भी अपना जितना भी चलने वाला लगभग है वो 10 मिली पे ही चलता है। 5 से 10 मिली, 2 से 10 मिली, ये मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से है। अभी इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ फिर उसी चीज को, और अच्छे ढंग से करता हूँ। तो देखिए, यदि हमने यहाँ पे कोई एसी सोर्स हमारा है ये, और ये हमने इसमें न्यूट्रल लिया, और यहाँ पे हमने लाइन, इसमें हमने कोई बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे इसी ट्रैक को, इसी आईसी को हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसकी ये वाली पिन ला करके इस आईसी में जोड़ दिए, और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं इस तरह से। तो अब हमें पहले इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं शो होगी। ये हमारी आईसी है, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे बना दिया अलग से समझने के लिए। इसके बीच में आपको मालूम है कि यहाँ पे डायग्राम सेम है, बस समझाने के लिए बाकी पिनों को मैं हटा देता हूँ। आप समझेंगे तभी हो पाएगा, कुछ नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे एक उल्टा लगा होता है, एक इस तरह से लगा होता है, यहाँ पे ऐसे। इसके इंटरनल में एक और लगा होता है ऐसे, उसको गेट को कंडक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये इसकी इंटरनल बनावट है, तो अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं, तो बाहर हमें यही मिलता है ना, ये पिन हो गई और ये पिन हो गई। कैपलर भी रख लेते हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग साइज के आते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो होता है एसएसआर, ये बहुत बड़ी बड़ी आता है। अभी हमारे में जो इस्तेमाल होता है, जो हम लोग के पीसीबी में इस्तेमाल होने वाला है, इसकी करंट होती है 0.3, यानी 300 मिली एम्पेयर, और यानी 300 मिली से 600 मिली एम्पेयर। फिर इसके बाद आ जाती है 1.2 मिली एम्पेयर, एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर हो गया, मिली नहीं होगा अभी। तो इतना रेंज में आती है ये। 900 भी आती है इसमें, 900 मिली एम्पेयर भी आती है। तो अलग अलग जगह पे जैसी मोटर रहती है उसके हिसाब से। अब बड़े लेवल पे देखेंगे तो ये आती है 5 एम्पेयर में भी आती है, 10 एम्पेयर में भी आती है, 20 में भी आती है, 40 में भी आती है, 100 में भी आती है। तो ये अलग अलग हो जाता है। ये आगे चल के आपको कभी मिलेगा मेरे पास तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी इस्तेमाल होती है। तो इनका इस्तेमाल होने का, ये 3 वोल्ट से ऑपरेट होकर के 28 वोल्ट
तक से इसे ऑपरेट होता है, यानी 3 वोल्ट से एक्टिवेट हो जाती है, 28 तक भी दे सकते हैं इसमें। तो बड़ी रिले होती है, उसका मैं हो सकता है तो इसमें लगा दूं पिक्चर, नहीं तो अलग से आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सेम चीज यही बना। अब यहाँ पे ये करंट तो नहीं हैंडल कर सकता है, क्योंकि कैपलर जो चलता है ये डीसी पे वर्क करता है, ये डीसी पे काम करेगा और ये एसी में काम करने वाला है। तो इसलिए हमको ये ऐसे लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे प्लस सप्लाई माइनस सप्लाई, ये हमारा एमसीयू की तरफ से आएगा, ठीक है, एमसीयू की ओर से आएगा। और इसमें जब भी सिग्नल इस तरह से देंगे तो ये सेपरेट हो गया ना, इस तरफ हाथ लगेगा तो कोई करंट नहीं आपको लगने वाला है। जो भी एसी का है वो इस तरफ है। अब ये कैपलर चलाने के लिए कैपलर की इतना क्षमता नहीं है कि ये चला ले। दूसरा चीज एसी होता है इसमें, यानी ये डीसी पे काम करता है, ये एसी पे काम करता है, तो दोनों में अंतर हो गया। अब इसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जब भी होगा यहाँ पे डीसी सोर्स होगा। तो इसको अगर मान लेते हैं कि ये डीसी हो गई और ये 320 वोल्ट है, ठीक है, तो आप ऐसे हैंडल करा सकते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 1 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो हमेशा याद रखिए ये निगेटिव की तरफ होगा, ये पॉजिटिव की तरफ होगा। रिवर्स में करेंगे तो भी ये करंट को फ्लो कराएगा, रास्ता दे देता है, लेकिन रिवर्स में नहीं करना है। तो अभी कैसा होगा, यहाँ पे आप प्लस सप्लाई हो गई तो प्लस इसमें आप इंटर करा दिए, नेगेटिव को आपने उठाया, यहाँ पे कोई भी एक एलईडी ही है, इसको आपने लगा दिया। इसको करंट लिमिट कराने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, बस हो गया। ये नेगेटिव सप्लाई आई, इसमें आपने जोड़ दिया। तो अब इस तरफ से जो भी, यानी 1 वोल्ट यहाँ पे हमें चाहिए, 1 ही वोल्ट चाहिए। अब वो ये एमसीयू से आए चाहे जैसे भी, अब इसका संबंध इस तरफ से नहीं होगा। कम्युनिकेशन में भी ऐसे ही होता है, बाहर का बाहर रहता है, अंदर का अंदर रहता है, और इसके जरिए भी कम्युनिकेशन होता है। तो ये कहाँ पे होता है, वो जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये एसएसआर है और यहाँ पे इसका ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। अब एक क्वेश्चन और था, जो कि ये था कि हम डीसी, यानी जब हमारा एमसीयू निगेटिव आउट करता है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसको समझ लीजिए। वैसे तो एमसीयू सभी आपका पॉजिटिव ही आउट करते हैं, लेकिन कुछ में निगेटिव भी आउट करते हैं। तो कैसे होता है उसमें वो समझ लीजिए। जैसे ये समझ लीजिए कि आपकी प्लस लाइन हो गई और ये आपकी माइनस लाइन है, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी आईसी का, मान लेते हैं कि ये आईसी है, बंद है, बंद है एकदम। यहाँ पे एक पिन निकली हुई है बाहर, ठीक है, इसे आप समझ लीजिए कि एक पिन बाहर निकली हुई है, और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर इस तरह से लगा हुआ है, और इस और एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर इस तरह से लगा हुआ है। ये आगे आएगा, क्योंकि जब भी हम इसको समझाएंगे तो इसे भी तो आना पड़ेगा, हर हालत में आएगा ही आएगा। थोड़ा आगे का है क्वेश्चन, आपने खड़ा कर दिया तो यहीं पे जानते रहेंगे तो वहाँ पे और आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हो गया। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर जो अंदर लगा हुआ है ये है पी एन पी, और ये जो लगा हुआ है ये है एन पी एन, ठीक है। ये इस ट्रांजिस्टर को ऐसे कर लेते हैं और इसे डाउन कर लेते हैं। अब रह गई बात कि यहाँ पे देखिए, अगर ये ट्रांजिस्टर के बेस पे निगेटिव है, यानी निगेटिव सप्लाई है, जीरो है ग्राउंड की तरफ से, तो ये ऑन होगा तो ये प्लस सप्लाई यहाँ पे देगा। ज़्यादातर एमसीयू प्लस ही सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे प्लस होगा तो आप कैसे चेक करते हैं, यहीं से चेक करते हैं ना। ये निगेटिव अगर मान लेते हैं कि इस पिन का ये निगेटिव पॉइंट है और इस पिन का ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारा मीटर का जब प्रोब रखते हैं तो यहीं पे रखते हैं ना, एक निगेटिव हम यहाँ पे रखते हैं अपना प्रोब,
दूसरा यहाँ पे रखते हैं तो हमें रीडिंग मिलती है। तो यानी जितनी भी सप्लाई इसमें से आएगी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ध्यान रहे एक चीज़ जब भी फिर समझ लीजिए, वही आ गया यहाँ भी रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था ना, वही चीज़ यहाँ भी आएगा। कैसे था पहले? पहले वाला जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था, देखिए इस तरह से था। हमने बहुत ये प्रैक्टिकल में कर लिया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पे आपको 8 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ से जब भी आप चेक करेंगे निगेटिव रख करके, तो इस पॉइंट पे आपको 8 वोल्ट दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक 8 वोल्ट दिखेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस मीटर का रखेंगे और यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। 12 8 20 यहाँ तक आ जाएंगे तो होगा, और यहाँ तक चेक करेंगे तो ये लेस माइनस हो जाएगा ये 8 वोल्ट, और यही वाला आपको दिखने वाला है। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ समझिए, यहाँ पे भी ऐसे ही समझिए कि यदि यहाँ पे प्लस आउट हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, तो ये प्लस जब भी आउट करेगा 5 वोल्ट प्लस आउट कर रहा है, 5 वोल्ट प्लस आउट कर रहा है, तो उस समय तो यहीं से आप चेक करेंगे ना, यहाँ पे इस जगह से चेक करेंगे तो आपको मीटर में शो करेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है ना, यानी 5 वोल्ट यही है और यही फ्लो होकर के पूरा आ रहा है, तो नहीं होगा। हाँ, अगर जो वोल्टेज ये कुछ कम होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 वोल्ट आपने दिया है और इसके अंदर आने वाला वोल्टेज है 4.5 वोल्ट है, तो आपको जब यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे तो 0.5 वोल्ट ही डिफरेंट मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे। अब रह गई बात कि निगेटिव आउट करने के लिए, तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे और ये ट्रांजिस्टर मान लेते हैं कि ऑफ है और ये ऑन हो गया, इसे ऑन कर देते हैं, तो ये सप्लाई ऐसे हो करके ऐसे आ गई, तो यहाँ पे आपको जीरो हो गया, यानी यहाँ पे जीरो वोल्टेज शो करेगा। तो यहाँ से जब भी चेक करेंगे तो आपको तो जीरो ही मिलेंगे ना, तो आपको उस समय प्लस पे रख करके यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ से जब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव 5 वोल्ट आपको मिलेंगे, इस जगह से और इस जगह तक। बात आपको समझ में आ गई? तो कभी भी एमसीयू से निकलने वाली पल्स अगर निगेटिव है तो अपना प्रोब को पॉजिटिव पे रखते हैं और फिर उसको हम चेक करते हैं, तो हमें स्पष्ट मालूम पड़ जाता है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आई होगी तो बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे इसके बाद प्रैक्टिकल ही रहेगा जिसमें आपको और आसानी से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।